जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थोड़ा लख लख शुक्राना मेरे गुरु बा। चढ़दी कला च रखियो हमेशा मेरे गुरु बा। संगत जी, कल मेरे गुरु पा ने एक चीज़ मैंने सिखाई है सत्संग के थ्रू कि जो साढ़े घर नैगेटिविटी सानू फील होंदी है, साडा शरीर ढिला ढिला महसूस होंदा है या कुछ भी सानू हो जी प्रॉब्लम महसूस होंदी है कि असी सोच लैंदे आ कि पता नहीं किहदी नज़र लग गई या कुछ। पर गुरु पा कहंदे कि मेरा जिहड़ा जल प्रसाद है वो अपने पूरे घर च छिड़किया करो रोज़, जिहदे नाल नैगेटिविटी खत्म हो जाती है ते नैगेटिविटी खत्म हो जाती है ते नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, फाइट करो इस चीज़ के नाल। शुकराना मेरे गुरु पा, तुहाडा लख लख शुकराना गुरु पा, बहुत बहुत शुकराना। शुकराना मेरे गुरु पा, तुसीं मेरे फादर इन लॉ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 90% ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋर्ट आई ਉਹ ਸਿਰਫ 10% ਸੀ, क्रिटिनाइन थोड़ा सा आया। गुरु पा दा लख लख शुकराना, लख लख शुकराना, लख लख शुकराना। और मैनू पूरा विश्वास है मेरे गुरु पा दे कि वो मेरे फादर इन लॉ ਨੂੰ बिल्कुल ठीक कर देंगे, पहले वांग स्वस्थ कर देंगे। उन्होंने खाना पीना ऑलमोस्ट बंद हो गया है, बट हर जो चीज़ वो शौक नाल खाते सी, बट हुण वो हर चीज़ पहले वांग खाना शुरू कर देंगे इन फ्यूचर। मैनू पूरा विश्वास है मेरे गुरु पा ते, पूरा विश्वास है। शुकराना मेरे गुरु पा, तुहाडा बहुत बहुत शुकराना, तुहाडा बहुत बहुत शुकराना, तुहाडा बहुत बहुत शुकराना। गुरु पा दी दोनों दोतियाँ बीमार है और गुरु पा नूं पता है कोई बड़ा जा कष्ट गुरु पा छोटे जे कट रहे। और मैनू बस गुरु पा दा शुकराना करदी हाँ। हर चीज़ 10% सानू देन लई और 90% अपने उपर लैण लई। और मेरे गुरु पा भी बहुत वड्डे कष्ट चों निकल रहे हैं। सॉरी मेरे गुरु पा। और संगत जी गुरु पा लई पाठ करिया करो, जिवें मैं मेरे तो गुरु पा एक शिव चालीसा करवाते हैं शाम ਨੂੰ, ਉਹ शिव चालीसा पाठ मैं अपने गुरु पा ਲਈ करती हाँ ताकि मेरे गुरु पा ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ आराम मिले मेरे गुरु पा ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ जाने एक चेन बनाओ और अपने गुरु पा ਲਈ भी एक पाठ करिया करो रोज़। शुकराना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। लख लख शुकराना, लख लख शुकराना, लख लख शुकराना मेरे गुरु पा, लख लख शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, तुहाडा लख लख शुकराना मेरे गुरु पा, तुहाडा लख लख शुकराना। कल गुरु पा ने सानू, मैनू, मेरे बच्चों नू, मेरे हसबैंड नू, सानू चारा नू एक कहते ना कि अपना इंजॉय करन लई, पार्टी करन लई सानू भेजिया, क्योंकि मेरी सोच है कि एक पत्ता तक भी हिलदा नहीं गुरु पा दी मर्जी तो बिना। मेरे घर च जो कुछ भी हो रहा है, कुछ चंगा हो रहा है, कुछ माड़ा हो रहा है, मेरे गुरु पा करवा रहे हैं। ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼, ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਦੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵੀ ਟਿਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕਡ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗਿਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਔਰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਚਾਹ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਮਕੀਨ ਫਰੂਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਦੇਣ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਧੂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਥਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी जो शोल्डर के पीछे सिस्ट हो गई थी, तो वो मैंने जब जल प्रसाद और वो चंदन टीका लगाती रही तो वो काफ़ी छोटी हो गई थी। लेकिन अभी पता नहीं क्या थोड़े दिनों से वो फिर बढ़ रही है, और मैं बहुत रो रही थी कि गुरु जी मुझे ठीक करो, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। तो पेन भी होने लगी थी और मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। तो गुरु जी ने पेन तो बहुत कम कर दिया है, अभी मेरा बहुत कम हो गया है। शुक्राना गुरु जी, नंतन नंतन शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपको। तो मुझे काफ़ी अभी आराम है दर्द में तो, लेकिन थोड़ी सी सिस्ट तो अभी बड़ी है, पता नहीं क्या कारण, मुझसे कोई गलती हो गई होगी। और अभी गुरु जी से यही प्रार्थना है कि गुरु जी इसको ठीक कर दो, मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। और संगत जी, मैंने अपने बच्चों के लिए, हम लोग इधर बाहर हैं कनाडा में, तो जॉब नहीं मिल रही थी बच्चों को, तो मैंने इतनी ज़्यादा प्रे की गुरु जी के आगे जाकर कि मेरे बच्चों को जॉब मिल जाए। तो ऐसा गुरुजी ने चमत्कार किया कि मेरी दोनों बेटियों को काम मिल गया है इधर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं यही बताना चाह रही थी, काफ़ी दिनों से गुरुजी का शुक्राना करना चाह रही थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मैं गुरुजी का शुक्राना कर दूं। गुरुजी, काफ़ी दिनों से मैं परेशान चल रही थी कि इधर काम, आपको तो पता है कनाडा में काम का बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा है, तो काम नहीं मिल रहा था किसी को। लेकिन मैंने गुरुजी के आगे दुआ करी और मेरी छोटी बेटी को भी काम मिल गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बड़ी बेटी को भी अभी कल ही काम मिला है, इधर वो है साईं धाम में ही मिल गया है, गुरुजी ने ऐसी कृपा करी। तो शुक्राना गुरुजी, नंतन नंतन शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी। गुरु जी रोज 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 ही मेरे ऊपर कृपा करते हैं। मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी मुझे साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मेंटली डिप्रेशन हो जाता है अपने बारे में सोचकर, बच्चों के बारे में सोचकर। तो फिर थोड़ी देर बाद ये ऐसी पॉजिटिविटी आती है कि सारी नेगेटिविटी जैसे खत्म ही हो जाती है। गुरु जी ऐसी कृपा करते हैं। संगत जी, अभी मेरे घर में भी काफ़ी नेगेटिविटी थी और मुझे बहुत ज़्यादा वो सत्संग आ रहे थे कि तेरे घर में नेगेटिविटी है और तू वो 7 लौंग और कपूर का उपाय कर। तो मैं जब 2 दिन हो गए हैं सुबह उठकर करती हूँ, अमृत वेला भी संभाल रही हूँ 2-3 दिन से। तो अभी घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी। यही मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना चाहती थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पिताजी महाराज को शत शत नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, टू बी ऑनेस्ट, आज मैं अपने गुरु पिता महाराज से बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ थी। हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं है, ना कोई रिलेशन है, बट एक बेटी अपने पापा से गुस्सा थी क्योंकि मेरी तबीयत संगत जी बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही है लास्ट 15 डेज से। ऑन एंड ऑफ बार बार इतना सीवियर स्टमक पेन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे क्या ठीक होगा। ना डॉक्टर्स उसको कुछ समझ पा रहे हैं, ना कुछ प्रेयर्स से काम हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। आज मैंने पूरा दिन गुरु पापा का सोशल मीडिया पे ना कोई शुक्राना किया, ना जय गुरु जी बोला। माफ़ी चाहूँगी गुरु पापा, पर शाम को मुझसे नहीं रहा गया। मैंने गुरु पिताजी को महाराज के सामने एक जोत ज़रूर जलाई। माफ़ करिएगा गुरु पापा, पर मैं क्या करूँ। कभी कभी इंसान हार जाता है, गिव अप कर देता है। मेरा आज वही हाल हो गया क्योंकि मेरी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था। पर गुरु पिताजी महाराज के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, मैं तुझे मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ना तेरे पुत्र को मुझसे कोई लेना देना है। मैं फालतू में ही तेरी रक्षा कर रहा हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरा साथ पकड़े हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़े हूँ। तो गुरु पापा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप तो हमेशा मेरे दिल में हो पापा। एक बेटी पापा से गुस्सा हो जाती है तो पापा थोड़ा ना साथ छोड़ देते हैं, आप ये भी तो समझो गुरु पापा। संगत जी, गुरु पापा ने बताया कि कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी आने को है, जिसकी वजह से कोई लक्ष्मण रेखा मेरे घर के बॉर्डर पे खींची थी। फिर गुरु पापा ने उस सत्संग के थंबनेल पे लिखा था कि किचन में ये कर और एंट्रेंस पे ये कर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार सॉरी संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मेरे से सत्संग शेयर करते मैं कुछ उल्टा सीधा बोल गया हो। माफ़ी, बहुत बहुत माफ़ी, क्षमा प्रार्थी हूँ। पर गुरु पापा, अब आप सब कुछ जानो, आप बिल्कुल अपनी तरीके से चीज़ें मैनेज करो। आपकी बेटी बहुत कमज़ोर हो गई है इन 15 दिनों में, मुझ में शक्ति नहीं रही है गुरु पापा। आज मैं नहाया भी नहीं है, मुझे माफ़ करना। मुझ में बिल्कुल शक्ति नहीं रही कि मैं घर के काम करूं, बस धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर वही लेट जाती हूँ। बाबा माफ़ कर देना अपनी बेटी को, आप समझ सकते हो मेरी स्थिति क्या है। तो आप जो भी मेरे को टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हो उसको मैं ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी फॉलो करने की। पर बाबा अगर मैं ना कर पाऊँ किसी रीज़न से, प्लीज़ आप खुद संभाल लेना। आप तो मेरे जानी जहान हो, आप मेरे महाशिव हो। ऐसी नज़र लगी है संगत जी किसी की कि गुरु पापा की कृपा थी कि मैं शिवालय रोज़, मोस्टली रोज़ चली जाती थी दर्शन करने के लिए। वह लोगों ने मुझे टोक टोक के अरे रोज़ जाती हो मंदिर, अरे खुद नहीं जा रहे हो आप तो कम से कम सामने वाले को तो मत टोको ना। पता नहीं कैसी दुनिया है, बहुत ही जालिम दुनिया है सच में संगत जी। इतना जेलस फील होता है। खुद नहीं अगर पूजा कर पा रहे हैं तो ठीक है, आप अपने से फोकस रखो, दूसरे वाले को क्यों आप बार बार टोक रहे हो। उन्होंने इतनी टोक लगाई कि मैं
एक दिन जाती हूँ 2 दिन नहीं जा पाती हूँ। आज का मंगलवार का इतना वीरवार का बहुत ही बड़ा शुभ दिन था, फिर भी मैं आज नहीं जा पाई अपने हनुमान लाला जी के चरणों में कुछ भी अर्पित करने के लिए, मुझे क्षमा करिएगा। बट संगत जी कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, अब मैं पहले खुद पे ध्यान दूँगी। क्योंकि संगत जी कोई फ़ायदा नहीं है मैं अगर मंदिर में भी जाके फेंट हो जाऊँ, कोई मतलब नहीं है, कोई मुझे उठाने वाला नहीं है, ना कोई मुझे पूछने वाला है। सब मतलब के साथी होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जी आपकी लाइफ का, चाहे वो फैमिली पर्सन हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो। इसीलिए आज मेरे को गुरु पापा ने यही समझाया कि पहले खुद पे ध्यान दे। बस गुरु पिताजी महाराज मेरी हेल्थ का ध्यान रखिए और मेरा डाइट प्लान अच्छे से करवा दीजिए, जिससे मेरे अंदर भरपूर एनर्जी आ जाए और मैं भाग भाग के सारे काम कर सकूं, अपनी लाइफ को खुल के जी सकूं। और संगत जी एक चीज़ का शुक्राना और करना है, मेरे गुरु पिताजी महाराज ने बार बार मेरे बच्चे के लिए भी बताया था जिसके ऊपर संकट है। तो कल वो अचानक से मुझसे किसी चीज़ के लिए बात कर रहा था और उसने इतनी कस के, मतलब प्रेशर में गुस्से में आके आजकल बच्चे संगत जी बात करते हैं, उसने अचानक से अपना सर पीछे किया, उसको दीवार से सर इतनी तेज से जाके लगा संगत जी, बच्चे के लग गई बहुत तेज। उसको माफ़ करिएगा गुरु पिताजी महाराज, और शुक्राना आपने उसका कोई बड़ा कष्ट छोटे में कटवाया। जी मेरी बेटी है, उसको पढ़ाई में कनेक्ट कर दीजिए, कैसे भी करके उसको पढ़ाई में और टैलेंटेड बना दीजिए, अदर एक्टिविटीज़ में जैसे डांसिंग है, कुछ भी है वो ज्वाइन करे। गुरु पापा सारा दिन स्क्रीन पे लगी रहती है, बहुत मुझे डर लगता है उसकी लाइफ को लेके, फ्यूचर में ये क्या कर पाएगी। आप उसको अच्छी थॉट दीजिए, वो अच्छी लड़की बने, ना कुछ खाती है पीती है टाइम से, हेल्दी बच्ची बिल्कुल नहीं बनती है संगत जी। पता नहीं हम सब पे क्या हो गया, क्या परिवार पे नज़र लग गई है, प्रॉपर खाना भी नहीं बन पाता है हमारा दोनों तीनों टाइम पे। आज गुरु पिताजी महाराज की मेहर से एक काम वाली जैसे से आई हमारे यहाँ, सारी बातचीत कर ली, सब कुछ हो गया। मैंने कहा ठीक है आप काम कर लीजिए, स्टार्ट करिए। तो संगत जी बस उसने कहा मैं अभी हस्बैंड को बोल के आती हूँ, भाग गए इतने में। ऐसे ऐसे लोग क्यों भेजते हो गुरु पापा आप, जितने चीटर होते हैं, दे आर नॉट ऑनेस्ट एट ऑल। मुझे अब इस जीवन में मेरी यही जिद है, मुझे एक काम वाली चाहिए, चाहे सब संगत जी को ये बात बहुत छोटी लगे, पर मेरे लिए बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई साथ नहीं दे रहा है संगत जी, गुरु पिताजी को भी सब पता है। मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के हाथ घिस गए हैं बर्तन मांजते मांजते, एक घर का काम करते करते। मुझे उन पर भी तरस आता है, हालांकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं और मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत लड़ते हैं, हम दोनों की आपस में नहीं पड़ती, पर फिर भी समझी बीइंग अ वाइफ एक हस्बैंड के लिए बहुत तरस आता है। जब उनको पता है मेरी तबीयत सही नहीं है, वो काम करते हैं घर का, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज मेरे घर को ब्लेस करो, मेरे घर की रक्षा कवच बनाओ, हम सब प्यार से खुशी खुशी रहें, अबंडेंट लाइफ जिए, हम लोग को सबको घूमने फिरने को मिले। सारी छुट्टियां ऐसी बर्बाद हो रही हैं बीमारी में, बहुत दुख हो रहा है मुझे संगत जी। पता नहीं किसकी हाय नजर लग गई है, प्लीज गुरु पापा जिसने भी कोई ब्लैक मैजिक या कुछ भी गलत क्रिया करी है, सब उसी के पास बैक पैक करके खत्म कर दीजिए और हमें एक खुशहाल जीवन दे दीजिए। हमें प्लीज दर्शन करवा दीजिए। आपको पता है मुझे दर्शन करने जाना है, मेरे को घर से बाहर निकल के थोड़ा अच्छा लगेगा। गुरु पापा प्लीज 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 मैं आपसे हाथ जोड़ के सविनय निवेदन कर रही हूँ गुरु पापा, क्योंकि मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ, मैं आपकी तस्वीर के आगे, स्वरूप के आगे आके बिल्कुल नम हो जाती हूँ, मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलते गुरु जी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बस मैं जाप मंत्र करके फटाफट चुपचाप चली आती हूँ वहाँ से। आज मैंने अपने गुरु पिताजी से अपने दिल की बात कही है, बस हो सके तो ये मेरी बात मेरे गुरु पिताजी महाराज के तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होगा। बाकी गुरु पापा सबकी रक्षा करना, सबका ध्यान रखना और कभी भी किसी के घर में प्रॉब्लम्स नहीं आए, सबको निरोगी काया देना। और सब गर्मियों की छुट्टियों में सबको एक चीज़ ज़रूर ब्लेस करना, सबके सब वाटर पार्क ज़रूर जाएं, बहुत खुशी मिलती है, परिवार के छोटे छोटे बच्चे खिलखिला जाते हैं गुरु पापा।
हमें बीमारियों से निजात दिलाइए। और जो आंटी जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करें उन्हें भी बहुत बहुत खुशियाँ दीजिएगा। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। हमें गुरु पापा के दूसरे शुक्राने सत्संग की जब तक तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, मैं स्वाति मध्य प्रदेश से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने बताया था कि बहुत बड़ा कष्ट तेरे ऊपर आने वाला है। तो एक गेट के बाहर मुझे गिलेरी का बच्चा सर कटा हुआ ऐसा दिखाई पड़ा। तो मैंने बिल्कुल समझ लिया कि गुरुजी ने अब कुछ भारी कष्ट अपने ऊपर लिया है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले मान नहीं रहे हैं, इसलिए गुरुजी ने कोई कष्ट लिया होगा। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने 3 सोमवार कड़ा प्रसाद बनाने के लिए कहा है, उससे लेने से सारे रोग दूर होंगे। आज मंगलवार है और गुरुजी ने 1.25 किलो गुड़ चढ़ाने के लिए बोला है। जिसको भी हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है उसके लिए गुरुजी ने दालचीनी, अर्जुन की छाल और काढ़ा बना के पीने के लिए कहा है। लौंग डाल के काढ़ा बना के पीने के लिए बोला है, जिससे ब्लॉकेज की समस्या दूर हो जाए। गुरुजी हर पल मदद कर रहे हैं, हमें ब्लेसिंग देते हैं। 777 की ब्लेसिंग आते जाते मिलती रहती है हर जगह। गुरुजी साथ होते हैं। तो गुरुजी का अंग संग रहने के लिए शुक्राना। गुरुजी ने माफ़ी मांगने के लिए कहा है। जो एबॉर्शन किए हैं उसके लिए गुरुजी ने माफ़ी मांगने के लिए कहा है। तो पहले भी माफ़ी मांग चुकी हूँ, एक बार और दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी कि हमने एबॉर्शन किया उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे पति की तरफ से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी जीवन में। मैं कुल देवी देवता से आने वाले और हमारे पितरों से और जो पितृ बन चुके हैं आत्माएं, उनसे सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए और गुरुजी उन्हें मुक्ति प्रदान करें। और गुरुजी ने जल प्रसाद पीने के लिए कहा है। और आँखों की समस्या बताई है गुरुजी ने, तो मुझे मेरी आँखें बहुत कमज़ोर हो चुकी है, तो जल प्रसाद डालने के लिए कहा है। और सुबह सुबह धूप के सामने, मतलब सुबह सुबह उठ के धूप की तरफ, हमें सूरज की तरफ देखना है, उससे भी आँखें ठीक होगी। और गुरुजी हमारा हमेशा ध्यान रखते हैं, हर पल हमारी बातों का जवाब देते हैं। और इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं है गुरुजी के अलावा। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरु पा की मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग कुछ दिन पहले का है, मैं भूल गई थी, लेकिन आज सवेरे गुरु पा ने मेरे दिमाग में वो बात डाली। सॉरी गुरु पा। संगत जी, मैंने छोटा सा शिवलिंग ऑनलाइन मंगवाया था और मैंने उस शिवलिंग को हमारे पूजा घर के दीवार के किनारे साइड रख दिया था। सभी भगवान की मूर्तियां लाइन से है और शिवलिंग ऐसे किनारे में ही रख दी थी। मैंने कुछ दिन बाद गुरु जी के भजन वाला शॉर्ट वीडियो देखा। उसमें लिखा था कि शिवलिंग को कभी भी मंदिर के किनारे साइड नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग को हमेशा मंदिर के बीचों बीच ही रखना चाहिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका ये संगत जी, हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग तो नहीं हैं, लेकिन गुरु पा ने जब से मुझे अपने से जोड़ा है, ऐसा लगता है कि हमारे घर भी कोई बड़े हैं। वो हमेशा हमारी छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सबसे पहला शुक्राना तो ये कि आज गर्मी कम है, बहुत बहुत कम है। आज का मौसम बहुत अच्छा है। बहुत बारिश तो नहीं हुई है संगत जी, बारिश रात में हुई थी, लेकिन इससे पहले भी रात में बारिश हो रही थी, तो पर हल्की से होती थी। मॉर्निंग में बहुत गर्मी हो जाती थी, उतनी तेज़ ज़्यादा बारिश नहीं हुई है संगत जी। लेकिन फिर भी आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, और इतनी भीषण गर्मी में आज का मौसम बहुत अच्छा है। आज बड़ा मंगलवार भी है, तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी कि आज गर्मी से आपने रिलीफ दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यही नहीं, गर्मी से तो रिलीफ दिया ही है संगत जी ना। आज गुरुजी ने ना मुझे बहुत आराम कराया पूरा दिन, और आज मुझे किचन में भी कुछ भी खाना नहीं बनाना पड़ा संगत जी। बस मॉर्निंग में अपने हस्बैंड अंकल के लिए चाय बनाई थी संगत जी, और उन्हें ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं थी। और संगत जी, दोपहर में ना लंच नहीं बनाना पड़ा, मेरे हस्बैंड अंकल बाहर से ले आए थे, क्योंकि संगत जी आज बड़ा मंगलवार है, तो किसी जानने वाले की यहाँ ही वो भोग था, तो वहीं से ही वो ले आए थे बड़ा मंगलवार का पैक करा के। तो संगत जी वही हम लोगों ने खाया, मैंने, मेरे हस्बैंड अंकल ने संगत जी पेट भर के खाया। उसके बाद कुछ नहीं बनाया संगत जी। संगत जी जो लेकर के आए थे ना संगत जी, तो वो डिस्पोज़र में था संगत जी, तो उसमें ना हम लोगों को प्लेट भी नहीं, मतलब बर्तन ही नहीं यूज़ करना पड़ा संगत जी, तो धुलवाया भी नहीं है गुरुजी ने बर्तन संगत जी। मतलब आज गुरुजी ने तो मेरी ऐश करा दी। और संगत जी हम लोगों ने खाया पिया, उसको थ्रो कर दिया संगत जी। और उसके बाद संगत जी शाम में बस मैंने अभी अपने लिए चाय बनाई है संगत जी, उस चाय के ही बर्तन को मैंने वॉश किया है। अन्यथा संगत जी, मेरे को गुरुजी ने आज पूरा दिन ऐश करा दी और कोई काम नहीं कराया, और गुरुजी ने आज मुझे बहुत रिलैक्स कराया। ऊपर संगत जी मौसम भी इतना अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस चीज़ का तो मैं शुक्राना करना बनता ही था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, एक शुक्राना और बोलूँगी अपने प्यारे गुरुजी का संगत जी ना। जब मेरी शादी हुई ना 2020 में संगत जी, तो उस वक्त मुझ पे मतलब ब्लैक मैजिक के बारे में कई सत्संग में मैं बता चुकी हूँ, पर संगत जी जब मेरी शादी हुई तब उस वक्त 2020 में मैं पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक से अनजान थी संगत जी, कि मेरे मायके में या मेरे होने वाले ससुराल में ब्लैक मैजिक होता संगत जी, ये सब कुछ पता ही नहीं था। और ब्लैक मैजिक काला जादू ऐसी कोई चीज़ मेरे परिवार के लोग करते भी हैं दूर दूर तक, यही मुझे नहीं पता था। और इतने साल मैंने मायके में निकाले घुट घुट के, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि वो सारी परेशानियां ब्लैक मैजिक से हैं। तो शादी के वक्त भी संगत जी नहीं पता था। अगर पता होता संगत जी, तो मैं शादी के वक्त बहुत सावधानियां रखती, मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो संगत जी, शादी के वक्त ना संगत जी मैं अपनी शादी इंजॉय नहीं कर पाई संगत जी। और मेरी लव मैरिज थी संगत जी। मतलब मेरे को एक लड़की को अपनी शादी का कितना इंतज़ार होता है, वो एक एक पल को जीती है। खासकर संगत जी मेरी लव मैरिज थी, तो बहुत मुश्किलों के बाद मेरी शादी हुई है संगत जी। उसके बाद संगत जी कम से कम 11 साल लग गए संगत जी शादी को होते होते संगत जी। तो संगत जी सोचिए 11 साल में के 11 साल हो गए शादी, मतलब संगत जी 11 साल लग गए संगत जी। तो जब फाइनली शादी का डेट आता है, तो लड़का एक लड़की कितना एंजॉय करते उस पल को जीते। लेकिन संगत जी वो जो 11 साल का डिले हुआ ना संगत जी, ऐसा नहीं संगत जी फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली तो 2-3 सालों में मान गई थी संगत जी। लेकिन जो लोग ब्लैक मैजिक करके वो सब रुकवा रहे थे, डिले करवा रहे थे और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे जिससे ना हो पाए, वो नहीं पता था संगत जी। हम लोग बस यही ख्वाब में थे, पता नहीं शायद भगवान अभी नहीं चाहता, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ ना कुछ संगत जी, पैसे की दिक्कत, शादी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं पता था, तभी सब ब्लैक मैजिक से आ रही है संगत जी। तो उसमें 11 साल लग गया, पर गुरुजी की कृपा से शादी तो हो गई संगत जी। और तब मैं संगत जी गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, पर गुरुजी की ब्लेसिंग तो मेरे साथ चल ही रही थी संगत जी। तो संगत जी तो जब मैं शादी का दिन आया संगत जी, तो मैंने फ़ील किया कि मैं कुछ भी एंजॉय नहीं कर रही हूँ संगत जी। मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ संगत जी दिमाग बंधा हो। वही संगत जी सेम मेरे हस्बैंड अंकल का था। अभी संगत जी फ़ोटोग्राफ़र कहते थे फ़ोटो क्लिक कराओ, ये सब चीज़ें हम लोग कर ज़रूर रहे थे संगत जी, पर दिमाग बिल्कुल बंद था संगत जी। वो दुनिया को देख कर के बस वो रिचुअल, वो चीज़ें फ़ॉलो कर रहे थे संगत जी। मैंने कुछ भी मोमेंट नहीं जिया संगत जी। जब एक पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरता फेरे, तो संगत जी कुछ मैंने नहीं जिया, बस झूठी स्माइल थी
संगत जी, पर मैं सोचूं कि अब मैं दुखी भी क्यों हूँ, मेरी तो शादी है मतलब। लेकिन संगत जी मेरा मेरे हस्बैंड अंकल का दिमाग बंधा हुआ था, तो मैंने अपनी शादी इंजॉय भी नहीं करी है। तो संगत जी बस अभी कुछ दिन पहले मैं गुरुजी से मन ही मन कह रही थी, गुरुजी महाराज अब आप मिल गए, बुद्धि खुल चुकी है, आपने बधी बुद्धि को खोल दिया, गुरुजी ने सारा राज खोला ब्लैक मैजिक का। फिर गुरुजी ने उपाय बताए, गुरु सत्संग सुनवा के, अपने बड़े मंदिर बुला के, वो जितनी बधी बुद्धि बंधी हुई थी, जो भी ब्लैक मैजिक से, वो सब शादी के वक्त का सारा उखाड़ फेंक दिया गुरुजी ने, सब नॉर्मल कर दिया। अब बहुत नॉर्मल लाइफ में जी रही हूँ संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी अब शादी को तो बहुत समय हो गया, 5 ईयर हो गया गुरुजी, अब मैंने लेकिन अपनी शादी एंजॉय नहीं करी गुरुजी। मतलब मेरा दिल करता है काश मेरी फिर से मेरे हस्बैंड से फिर से शादी कराई जाए, पर ये सब अब कहाँ मुमकिन है। ऐसा सब दिमाग में चल रहा था संगत जी। तो संगत जी गुरुजी हमारे इतने प्यारे, इतने दुलारे हैं, इतने अच्छे हैं कि अपनी संगत की एक बात को सुनते हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल की भी कल परसों नरसों की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के पुराने वाले फ़ोन में, जिसका वो यूज़ भी नहीं करते क्योंकि उसका टच ख़राब है संगत जी, तो मेरा फ़ोन काफ़ी ख़राब हो रहा है संगत जी। तो उस टच को ठीक करवाने के लिए उन्होंने पुराने फ़ोन को वापस से निकाला संगत जी। उसके बाद संगत जी उसमें ना पुरानी गैलरी में कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ पड़े थे शादी के टाइम के संगत जी। संगत जी सच बता रही हूँ, गुरुजी ने वो सब मुझे दिखाया, एक एक डिटेल में चीज़ पड़ी थी संगत जी, वीडियोज़, फ़ोटोज़, गृह प्रवेश, एक एक पल का हिसाब था संगत जी। मांग में सिंदूर भरना, फेरे, एक एक मोमेंट संगत जी उसमें कैप्चर था उस मोबाइल में। सब पता नहीं कब मेरे हस्बैंड ने उसमें फ़ाइल में स्टोर किया, हमको भी नहीं पता, लेकिन संगत जी उसमें एक एक चीज़ थी। मतलब मैं क्या बताऊँ संगत जी, उस जब चीज़ों को मैंने देखा ना संगत जी, मैं सच बताऊँ, ये तो बुद्धि अब खुल चुकी है संगत जी, वो ब्लैक मैजिक कर चुका है संगत जी। मेरी आंखों में आंसू आ गया संगत जी, और मैं खुशी भी थी मन में। मैंने एक एक पल को एंजॉय कर दिया संगत जी। मतलब दोबारा से गुरुजी को कुछ नहीं करना पड़ा, मतलब दोबारा से गुरुजी से बस मैंने तो गुरुजी मैं काश मैं एंजॉय कर पाती, गुरुजी ने मुझे एंजॉय करा दिया संगत जी। मतलब मैं फ़ील कर रही थी जैसे मेरी फिर से शादी हो रही है मेरे हस्बैंड अंकल के साथ, और मैं मतलब फिर से एंजॉय कर रही हूँ। मतलब मैं एक फेरा हो रहा है, एक मांग में सिंदूर भरे, एक एक रिचुअल को मैं जी रही हूँ संगत जी। उस फोटोज़ को देख के मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही थी संगत जी। मतलब मैंने उसको बहुत देर तक देखा संगत जी, बहुत आधे घंटे मैंने वो सब एंजॉय किया मोमेंट को संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, सब रिवाइंड हो गया संगत जी। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती संगत जी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। गुरुजी ने मेरे उस पल को जो मैं उस वक्त नहीं जी पाई, अब जिया दिया। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी शादी के बाद जब लड़की की शादी हो जाती तो उसके अगले दिन वो जैसे गेटअप लेती, हाथों में चूड़ा पहनती है, वो सब भी मैंने जो लिया था गेटअप, वो सब की फ़ोटोज़ भी मैंने देखी संगत जी। संगत जी मैं क्या नहीं बता सकती, मेरी आत्मा खुश हो गई संगत जी उस पूरे वीडियोज़ फ़ोटोज़ को देख कर के। अभी मेरी आँखों में संगत जी वो सब लम्हे कैप्चर हैं। मेरे को बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जो मैं उस वक्त वो पलों को नहीं जी पाई, आज आपने जिया दिया। और बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप मेरे जीवन में आए, तो आपने अभी वो सारा ब्लैक मैजिक काटा, मेरी बुद्धि खोली, मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि खोली, और हम दोनों ने उस कैप्चर को उस फ़ोटोज़ को, उस लम्हे को जो कैप्चर किया, हम दोनों ने जिया संगत जी। गुरु जी आए तभी तो ब्लैक मैजिक कटा ना, तभी तो जी पाए ना, और गुरु ने जियाया संगत जी। तो मैं इसका तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। 2-3 दिन पहले की बात है, मैं इसका शुक्राना करना भूल गई थी, तो मैंने कहा मैं आज के सत्संग में गुरु जी का संध्या वेला में ज़रूर शुक्राना करूँगी गुरु जी महाराज का, कि गुरु जी महाराज अपने बच्चे की कितना सोचते हैं, एक एक चीज़ का हिसाब रखते हैं गुरु जी सिर्फ आपकी इन ज़रूरत की चीज़ों को ही नहीं पूरा करते, मतलब आपके दिल की छोटी छोटी ख्वाहिशों लम्हों को भी पूरा करते हैं संगत जी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी बस मेरा शुक्राना सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक चीज़ और मैं बोलूँगी, अभी रात को भी मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल का बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ, उनकी इच्छा नहीं है रात में खाने की, तो गुरु जी ने तो पूरे नाइट तक मेरी ऐश करा दी। आज तो गुरु जी ने दिन ही बना दिया, ऊपर से इतना अच्छा मौसम। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरा तो वैसे ही पेट बहुत भरा हुआ है,
और मेरी डाइजेशन की वजह से मैं तो बहुत इग्नोर ही करती हूँ नाइट में खाना, और मेरे हस्बैंड अंकल को भी नहीं खाना है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं अब से सत्संग को विराम करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।